स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे हरियाणा से, क्योंकि 25 दिनों में छठी बार भूकंप के झटके हरियाणा में महसूस किए गए हैं और हलचल काफी ज्यादा लोगों में मच गई थी। सुबह 6 बजे की जानकारी लेकर आए हैं, जब वहां पर धरती हिलने लगी और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। इस बार भूकंप का केंद्र फरीदाबाद रहा। मंगलवार सुबह 6 बजे लोग घरों से बाहर निकलने लगे। जैसे ही धरती हिलने लगी, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। यह हलचल जमीन में 5 किलोमीटर की गहराई में हुई। 25 दिन में हरियाणा में छठी बार भूकंप आया है। भूकंप के लिहाज से हरियाणा में 12 जिले संवेदनशील है। इनमें रोहतक, पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर, नूहू, पलवल और फरीदाबाद शामिल है। मानसून ने भारी तबाही मचाई है। पिछले कल 3 राज्यों में भारी नुकसान हुआ है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। जगह जगह बादल फटने से नेशनल हाईवेज भी प्रभावित हुए हैं और तीनों राज्यों में कुल 400 सड़कें बाधित बताई जा रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के चुराहा में बादल फटने से नवविवाहित जोड़े की मौत हो गई है। घर पर चट्टान आ गिरी थी, जिस वजह से आफत बनकर ये मॉनसून उन पर भी बरपाया है। हालांकि आने वाले दिनों के लिए भी हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। इसके अलावा जो आने वाले समय में कुछ बड़े प्रोग्राम होने वाले थे सरकार की ओर से, फिलहाल उन पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि जगह जगह बादल फटने की घटनाओं से हाहाकार मचा हुआ है। काफी ज्यादा हलचल मच गई है और इसी के अतिरिक्त कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। खराब मौसम के चलते हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के कुछ उपमंडलों में स्कूल बंद करने पड़े। किन्नौर में टोंगचे नाले में भी बाढ़ आ गई। किन्नौर कैलाश यात्रा भी खराब मौसम के चलते एक दिन के लिए बंद करनी पड़ी। प्रदेश में तेज बारिश से सतलुज समेत सभी नदियां उफान पर है। सोमवार को शिमला, कुल्लू व कांगड़ा के हवाई अड्डों पर भी सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले कल इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस पर उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दिया है। उनका कहना है अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ। यह इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार है। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुझे लगातार सहयोग और एक शांतिपूर्ण कार्य संबंध प्रदान किया। यह मेरे लिए बेहद सुखद अनुभव रहा। कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है कि आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल निजीकरण को लेकर और बिजली कटौती को लेकर वहां विरोध किया जा रहा है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान भी आज कांग्रेस की ओर से किया गया है। हालांकि यहां लोकतंत्र बचाओ अभियान, इसका नाम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से दिया गया है। फिलहाल काफी ज्यादा एक्टिव अब कांग्रेस नजर आ रही है इन राज्यों में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय राय ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन बिजली कटौती, निजीकरण और यूरिया खाद की किल्लत के विरोध में किया जाएगा। सभी जिला, तहसील, ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन होने वाला है। वहीं कांग्रेस पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी, ये ऐलान भी इनकी ओर से किया गया है। इस चुनाव के जरिए वह 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी। यही वजह है कि संगठन सृजन में एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। ये लोकतंत्र बचाओ अभियान कांग्रेस की ओर से इस राज्य में शुरू किया गया है और आज ही यह ऐलान हुआ। आज ही छत्तीसगढ़ बंद को लेकर यहां अंजाम दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा के परिवार ने एक बड़ी मांग उठाई है, जिसमें उनका कहना है कि सोनम व उसके परिवार को समाज से भी बेदखल कर दिया जाए। दरअसल लगातार सवाल राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से ये उठाए जा रहे हैं कि इस मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को आखिरकार कैसे इतनी जल्दी जमानत मिल गई है, कहीं पुलिस की मिली भगत तो नहीं है। लगातार ये सवाल राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी की ओर से उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी विपिन की ओर से दे दी गई है। इनका कहना है कि ये इस जमानत को रद्द करवाने के लिए कोर्ट में अपील दायर करने वाले हैं। हालांकि PIL दायर करने के बाद क्या कुछ होता है देखना रोचक रहने वाला है, लेकिन अगर हाईकोर्ट में बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी भी यहां विपिन रघुवंशी की ओर से दे दी गई है। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 आरोपियों को जमानत मिलने से रघुवंशी परिवार बेहद दुखी है। परिवार का कहना है कि इस फैसले ने उन्हें झकझोर दिया है। राजा की मां उमा रघुवंशी की हालत भी इस खबर के बाद बिगड़ गई। राजा के भाई विपिन रघुवंशी अब आरोपी शिलोम जेम्स की जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में अपील करने जा रहे हैं।
जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विपिन ने बताया कि वे मंगलवार को इंदौर से शिलोंग के लिए रवाना होंगे और बुधवार को वहां पहुंचकर वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में शिलोंग की जमानत रद्द करने की अर्जी लगाएंगे। यदि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक राजा की हत्या की असली वजह सामने नहीं आ पाई है, इसीलिए वे आरोपियों के नार्को टेस्ट की भी मांग उठा रहे हैं। विपिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम और गोविंद ने उनके परिवार को धोखा दिया। उन्होंने समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर से अपील की वे सोनम के परिवार को समाज से बाहर करें। विपिन का कहना है कि शिलोंग जेम्स ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने बैग जलाया, जेवर छिपाए, लैपटॉप और पिस्तौल गायब कर दी और फिर भी उसे जमानत मिल गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जिससे परिवार को काफी ठेस पहुंची है और लगातार समाज से बेदखली की मांग परिवार ने उठाई है सोनम के परिवार के लिए। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।